नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीवान में भूमि विवाद को लेकर के जो मामले सामने आ रहे हैं, इस मामले में पुलिस प्रशासन के तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए उसको लेकर के कई सवाल भी खड़े अब होने लगे हैं। क्योंकि मामला जब भूमि विवाद का होता है तो दोनों पक्षों के बीच स्थानीय थाना की कोशिश होनी चाहिए कि वहाँ पर विधि व्यवस्था नियंत्रण में रहे, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहे। और एक मामला जो लगातार इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है, आम हो या खास सभी लोग इसको जान रहे हैं। आइए सीधे बात करते हैं, क्योंकि जो ये मामला चल रहा है अभी तक इसमें क्या कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई से ये जो एक पक्ष है वो कितना संतुष्ट है। अभी क्या इसमें कार्रवाई आपके द्वारा हुई है बाबा? हम ये इसके लिए न्यायालय में गए थे, सिविल सूट दायर किए हुए हैं, इंजेक्शन का प्रेयर किए हैं और इसी 25 तारीख को फिर दूसरा डेट पड़ा हुआ है। तो वहाँ देखते हैं 25 तारीख को क्या होगा। क्योंकि शुरुआत तो थाना से हुई और मामला आज न्यायालय तक पहुंच गया, तो अभी तक इसमें जो कुछ भी आपके तरफ से कोशिश हुई है न्यायालय में, आपको पूरी उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा? जी जी बिल्कुल, न्यायालय पे मेरा पूरा भरोसा है और न्यायालय इससे अब देखते हैं न्यायालय क्या निर्णय लेगा। आपके जो अपोजिशन के लोग हैं, जो आपके विरोधी हैं, अब वो कह रहे हैं कि मामला को दूसरे तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, थाना और पुलिस से हटा करके न्यायालय की तरफ खींचा जा रहा है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? सिविल सूट का जो ज़मीनी विवाद है तो उसका निर्णय थाना तो नहीं करेगा, उसका निर्णय तो न्यायालय करेगा। हम सिविल सूट दायर किए हो तो उसके लिए तो न्यायालय में ही जाएंगे। उसके लिए तो हम थाना का ये अधिकार क्षेत्र के बाहर का चीज़ है, ये न्यायालय का निर्णय होगा। इस पे क्या न्यायालय अपना निर्णय ले रहा है ये न्यायालय पे छोड़ा जाए। तो 107 या 144 जो ये प्रक्रिया होती है भूमि विवाद में, तो यह सब यहाँ कुछ हुआ था कि नहीं? नहीं, प्रशासन का जो थाना का जो पहला अधिकार होता है कि किसी भी ज़मीन पे अगर कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है तो विधि व्यवस्था और शांति कायम करने के लिए 144 का अनुशंसा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे 144 का अनुशंसा नहीं किया गया। तो अगर स्थानीय थाना विधि व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए 107 या 144 की कार्रवाई करती तो आपको लगता है कि वहाँ पर इस तरह का बात उत्पन्न नहीं होता है? कभी भी यहाँ पे कोई भी गंभीर विवाद हो सकता है। जो अभी ये सिचुएशन चल रहा है, कभी भी यहाँ पे कोई भी बहुत बड़ा घटना हो सकता है। तो ये तो मामला स्थानीय थाना के नॉलेज में भी है, बजाबते न्यायालय के भी आप शरण में गए हैं, तो ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि यहाँ किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है, आपके साथ जो है कोई ऑकरेंस हो सकता है? इतना मजबूती सब क्यों कह रहे हैं? बराबर हमको धमकी दिया जा रहा है, बराबर हमको धमकी दिया जा रहा है कि इस ज़मीन पर से तुम हट जाओ। तो ये मेरा पैतृक ज़मीन, हम इस पर कैसे हटेंगे? तो न्यायालय में आपने लिखित यह दिया है? न्यायालय में ये लिखित इस रूप में दिया गया हुआ है कि एक तो पहले हमको जान माल का सुरक्षा का ये कराया जाए और इस मेरे ज़मीन पर जो मेरा है, जो टाइटल सूट है, जो टाइटल मेरा बन रहा है, उसको कायम किया जाए। अब वंशावली को लेकर के भी सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि अब अदालत में मामला जब जाएगा न्यायालय में तो दोनों पक्ष का डॉक्यूमेंट देखा जाएगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी। तो जो वंशावली वगैरह है उस पर भी अब सवाल खड़ा हो रहा है, जरा इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? देखिए, हम तो स्वर्गीय जो मेरे दादा थे, स्वर्गीय रामापति मिश्रा, तो उस वंशावली से तो हम आ रहे हैं, लेकिन ये जो राज प्रताप वर्मा हैं उस वंशावली से आ रहे हैं। तो वंशावली दिखाएं हमको कि उस ज़मीन के ये सब बोल रहे हैं कि मेरे चाचा का, मेरे भाई का, तो उस वंशावली हमको दे केवल उस वंशावली में ही आ रहे हैं। तो ये न्यायालय जो है निश्चित रूप से जब डॉक्यूमेंट मांगेगी तो वंशावली भी देखेगी कि उस टाइटल ये में उस वंशावली में आप आ रहे हैं कि नहीं, आपका क्लेम किधर से हो रहा है, ये तो पूछा जाएगा। बिल्कुल। जब पहली बार आप स्थानीय थाना में गए थे तो थाना अध्यक्ष के द्वारा जो है आपके तरफ से कोई इसमें जो है कार्रवाई, आपके बातों को सुना गया था कि नहीं? नहीं, कोई भी बात पे वो गौर ही नहीं किए। हम उनको एक लिखित आवेदन दिए थे कि सर ऐसा ऐसा राज प्रताप वर्मा और पंकज शर्मा और रंजन कुमार गुप्ता, ये लोग मिल के मेरे इस 7 कट्ठा 5 धुर ज़मीन जिसका खाता 1341, सर्वे 2848 में से 10 दूर और 6 दूर का रजिस्ट्री करा लिया है लोग। हजूर इन लोग पे कार्रवाई किया जाए और मेरा ये आवेदन आप स्वीकार कीजिए। वो आवेदन को बोले कि हम ये आवेदन नहीं लेंगे, आप जाइए। ऐसा हुआ? देखिए, एक तरफ वो बोल रहे हैं कि राज प्रताप वर्मा ये बोल रहे हैं कि गोलू बाबा उनसे क्यों लड़ रहे हैं। राज प्रताप वर्मा एक तरफ बोल रहे हैं कि इस ज़मीन का हम एग्रीमेंट कराएं, वो आप लोग से ही बोले हैं।
कि हम इस ज़मीन का एग्रीमेंट कराए हैं अपने भाई से। फिर वो बोल रहे हैं कि हम केयर टेकर हैं। फिर वो 10 दूर का रजिस्ट्री कराए हैं जिसका डॉक्यूमेंट्स हम आप लोग को दिए हैं। तो हम उनसे नहीं लड़ेंगे। आप मेरा 10 दूर ज़मीन रजिस्ट्री करा लिए हैं, वो भी नाजायज़ तरीके से, तो हम किससे लड़ेंगे? रंजन कुमार गुप्ता से तो मेरी लड़ाई है ही, न्यायालय में हम उसके लिए गए ही हैं। राज प्रताप वर्मा के खिलाफ भी हम न्यायालय में गए ही हैं। पंकज शर्मा के खिलाफ भी हम गए ही हैं। पवन त्रिपाठी के खिलाफ भी हम गए ही हैं। तो हम किससे लड़ेंगे? तो अब जो मतलब ज़मीन के एक दावेदार हैं, जो एक पक्ष हैं, वो रसिया में, रूस में डॉक्टर हैं, और वहाँ उनके तरफ से जो इसमें जो है मतलब जो दावेदारी होनी चाहिए, यह साफ दिखाई दे रहा है कि अभी तक डॉक्टर रंजन जो है इस मामले में कोई बयान मीडिया में नहीं दिए हैं। हालांकि मुख्य दावेदार वही हैं, और ये लोग जो मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं या पुलिस में अपना जो है बात रख रहे हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग गलत तरीका अपना रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, एक तो ये लोग सबसे बड़ा एक गलत काम किया है कि ये लोग एक हम मेरे पे टाउन थाना में 417 FIR नंबर है, उस पर ये हम मेरे पे FIR करा रहे हैं कि रंजन कुमार गुप्ता की ज़मीन, जो कि मेरी ज़मीन है, उसमें एक गाड़ी थी। उस गाड़ी को हम निकाल के, और राजेंद्र, पुरानी गाड़ी जो रंजन कुमार गुप्ता के नाम से है, उस पुरानी गाड़ी को निकाल के हम राजेंद्र स्टेडियम के पास में खड़ा कर दिए। बाउंड्री वाल तोड़ दिए, ताला तोड़ दिए, जिसका हम आप लोग को फुटेज दिए। आप लोग देख रही है कि कौन ताला तोड़ रहा है, कौन बाउंड्री तोड़ा है। और उस FIR में जब्ती सूची बनी है, और वो गाड़ी है किसी और के नाम से। अच्छा। वो है राजीव कुमार के नाम से वो गाड़ी, जिसका गोरखपुर में रजिस्ट्रेशन है, वो भी हम निकाल के कोर्ट में दायर कर दिए हैं। हम इस FIR के अगेंस्ट में हाई कोर्ट चले गए हैं क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जब गाड़ी आपकी है ही नहीं और FIR कर रहे हैं राज प्रताप वर्मा, करना चाहिए रंजन कुमार गुप्ता को, तो FIR कर रहे हैं राज प्रताप वर्मा कि मेरे भाई का। तो हम उनसे यही पूछ रहे हैं कि राज प्रताप वर्मा, बात बताइए कि उस वंशावली में आप आते हैं, आप एक गलत जाल पर मेरे पे गलत झूठा केस किए हैं, इस पे ऊपर तो हम आपके जाएंगे भी। तो ये मानहानि का मामला बनता है? हम मानहानि का उनके ऊपर केस किए हैं कि आप मेरे पे झूठा, हम उसके लिए हाई कोर्ट भी चले गए हैं कि आप मेरे पे झूठा FIR करा रहे हैं, गाड़ी किसी और के नाम से FIR हो रहा है, कोई और कर रहा है। आखिर ओनर, जो गाड़ी का ओनर है, वो ना FIR करेगा कि मेरा गाड़ी भाई ये लोग चुरा के लेके चल गए। तो जब्ती सूची जो बनी है, जब्ती सूची में उस गाड़ी का डिटेल्स कुछ दिखलाया गया है? जी, उसमें वो नंबर दिया जा रहा है कि UP 53 AK 9177 ये गाड़ी का नंबर है। जब्ती सूची बनी है, तो जब्ती सूची बनी है। इस गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है, पोल्यूशन फेल है, कोर्ट से सीजर लिस्ट इसका नहीं निकला है। थाना से ही इन लोग गाड़ी अपना सुपुर्दगी में लेके और ये लोग अपने जगह पे लेके चले गए। यानी आपके कहने का तात्पर्य है कि ये सारे लोग जो है जाल फरेब करने वाले लोग हैं? ये पूरा, ये राज प्रताप वर्मा जो हैं, इनका आप देखिए ना, एक नगर थाना में 84/2010 में केस आया था, FIR हुआ था, जिसमें ये हत्या के अभियुक्त थे। तो ये इनका पुराना आपराधिक इतिहास है। चलिए, तो अब ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से जब्ती सूची की बात हो रही है, वंशावली की बात सामने आ रही है, या जो व्यक्ति जिनका आपराधिक इतिहास रहा है, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। अब आने वाला समय बताएगा कि प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करती है और इस पक्ष को कब तक न्याय मिलता है। अपना नाम बताएं। विकास कुमार मिश्रा।